BCH-CT 133 Block 1 Chemical Energetics Unit 1 Basic Aspects। हमने BCH-CT 131 प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई इस चैनल पे पहली बार आया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि BCH-CT 131 सारे टॉपिक्स, सारा चैप्टर्स, सब कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन एक्सेस टू दैट। तो हम अब न्यू ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ BCH-CT 133। अब इसमें पहले चैप्टर में आपके पास क्या है, थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड। इस वाले ब्लॉक में आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा होगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बट थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। रिएक्शंस काफ़ी होंगी, प्रिपरेशंस काफ़ी होंगी और कुछ हमारे थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड फर्स्ट के कुछ आपके चैप्टर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पहले आप उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करिए 131 को एंड देन मूव ऑन टू दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द बेसिक टर्म दैट इज़ थर्मोडाइनमिक्स। जो है दो ग्रीक वर्ड से आता है, दैट इज़ थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, एंड डायनामिकोस मतलब मोशन ऑफ हीट, ठीक है। नाउ थोड़ा सा अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होता है माइक्रोस्कोपिक मतलब कि लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज़ के लिए, लाइक एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए ये वैलिड नहीं होता, मैटर के लिए वैलिड होता है। मैटर मीन्स एनी ऑब्जेक्ट वी कैन से, जिसको आप अपने नेकेड आइज से देख सकते हो। ऐसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है या फिर ऐसे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल होता है। एंड इट मेक्स नो अजम्पशंस अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो अगर आपको थर्मोडाइनमिक लॉ लगाना है माइक्रोस्कोपिक के लिए सो आप गलत लगा रहे हैं उसको। आपको हमेशा थर्मोडाइनमिक लॉ जो है वो मैक्रो के लिए मीन्स बड़ी मैटर टाइप उसके लिए ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाना चाहिए। नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज दैट दी लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जबकि वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है मॉडिफाई हो जाता है तब जाके तब भी आपका क्या होगा, थर्मोडाइनमिक का जो लॉ होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो थर्मोडाइनमिक के लॉ एटम के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, फिर चाहे वो कितना भी मॉडिफाई हो जाए। लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड एप्लीकेबिलिटी विल नॉट चेंज, तो वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट, ये एक एग्जैक्ट साइंस है और इसके लॉज जो हैं वो मैथमेटिकल रिलेशन भी शो करते हैं, मीन्स मैथमेटिकली प्रूव्ड हैं। सो डिराइव्ड एक्सप्रेशंस हैं इसकी, ठीक है। सो इट इज़ अ डिराइव्ड एक्सप्रेशन एंड हैव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस टू, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, थर्मोडाइनमिक्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच द सिस्टम वुड मूव। तो थर्मोडाइनमिक जो है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से कि किस डायरेक्शन में अब हमारा सिस्टम जो है वो मूव करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। तो ये हमें थर्मोडाइनमिक्स बताता है। सो थर्मोडाइनमिक्स जो है वो हमें क्या बताता है कि हमारा किस डायरेक्शन में जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा, एंड वो कुछ रिएक्शंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब हम आगे मूव करते हैं, विच इज़ द बेसिक पार्ट और वी कैन से द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ दिस थर्मोडाइनमिक्स। अभी तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसका कोई यूज़ नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि थर्मोडाइनमिक्स आखिर में यूज़ कहाँ पर होता है। अब जहाँ पे आपको नॉलेज रखनी है वो पार्ट स्टार्ट होगा विद द थर्मोडाइनमिक सिस्टम। अब थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच इज़ अंडर कंसिडरेशन फॉर स्टडी। इट मीन्स आपके यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो, मतलब आप कोई भी मैटर को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर स्टडी कर रहे हो तो वो यूनिवर्स का एक पार्ट हुआ। तो आप उस पार्ट को स्टडी कर रहे हो तो वो आपका थर्मोडाइनमिक सिस्टम हो गया। लाइक अगर आपने कोई एक बीकर या एक टम्बलर में पानी रखा है या फिर वो एम्प्टी भी है और आप उसमें कुछ कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो या कुछ आप देखना चाह रहे हो वहाँ पर, ठीक है, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, तो आप उस सिस्टम के अंदर ही सारी चीज़ें कर रहे हो और वो सिस्टम एक यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा है। तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाया जाएगा, थर्मोडाइनमिक सिस्टम, ठीक है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, थर्मोडाइनमिक सिस्टम दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। आई होप आपको ये नाम से ही बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस मीन्स विच हैज़ ऑल इट्स प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, सारी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म हो। मीन्स अगर हम कोई सिस्टम ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जगह पे है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम जगह पे हो, और वी कैन से साउंड जो आपकी
स्पीड है, लाइट की स्पीड है वो भी हर जगह सेम हो। सो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस सिस्टम में यूनिफॉर्म रहे। ठीक है। नाउ हेट्रोजीनियस मीन्स जिसमें दो या दो से मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर होमोजीनियस सिस्टम जो कि सेपरेटेड होते हैं एक फिजिकल बाउंड्री से। और हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, इट इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द सिस्टम, वो फिजिकली सेम नहीं होता। इसमें क्या होता है, दो होमोजीनियस सिस्टम होते हैं जो कि बीच में एक बाउंड्री से सेपरेटेड होते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, इसको एक हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में क्या आता है, ये आपका वो पार्ट है, सिस्टम तो आपने समझ लिया ना, सिस्टम सिर्फ हमेशा वो पार्ट होता है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो। सराउंडिंग आपका वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है जिसमें सिस्टम इंटरेक्ट कर रहा है, या फिर कह लो कि जिसमें सिस्टम रखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर एक बीकर रखा तो उसके आसपास का एरिया आपका सराउंडिंग बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टम इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री। यस, सिस्टम जो है वो हमेशा सराउंडिंग से सेपरेटेड होता है, किससे, बाय अ नॉर्मल बाउंड्री। अब वो बाउंड्रीज किसी भी प्रकार की हो सकती है, बाउंड्रीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ओपन बाउंड्री होती है, क्लोज बाउंड्री होती है एंड आइसोलेटेड बाउंड्री भी होती है। अब हम टाइप्स ऑफ बाउंड्री जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो को हमने काफ़ी बेसिक रखा, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और स्टार्टिंग में देखिए कितना इजी है। ये चैप्टर भी काफ़ी इजीली एंड हो जाएगा, इसके आपका कुछ पोर्शन आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेटली स्टडी करा होगा, और अगर आपने तब ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपके 12th से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, एडवांस्ड भी नहीं होती, नॉर्मल 12th की चीज़ें होती हैं, बस आपको वो रिवाइज करके ही ये सब स्टडी करना होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज पढ़ेंगे।